हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास साक्षात नारायण की भक्ति का पावन मास है। इस पवित्र महीने में भगवान अपने भक्तों के बड़े से बड़े अपराध को भी भूलकर केवल उनके प्रेम और भाव को स्वीकार करते हैं। बैकुंठनाथ जब पृथ्वी पर वेंकटेश्वर या तिरुपति बालाजी के रूप में प्रकट हुए, तो वे अपने ऐश्वर्य को भूलकर भक्तों के प्रेम के अधीन हो गए। आइए, पुरुषोत्तम मास के इस अध्याय की दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान तिरुपति बालाजी की ठोड़ी पर लगे उस श्वेत कपूर मिश्रित चंदन के रहस्य को श्रवण करते हैं, जो सदियों से यह गवाही दे रहा है कि भगवान को 56 भोग से ज्यादा अपने भक्त का सच्चा प्रेम और भाव प्रिय है। तिरुपति पर्वत की दिव्य ऊंचाइयों पर प्रभु वेंकटेश्वर निवास करते हैं और नीचे तलहटी में तिरुपति नगर बसा है। सदियों पहले वहां एक वैष्णव ग्वाला रहता था। उसका एकमात्र नियम था रोज सुबह अपनी गौशाला की गायों का ताजा दूध निकालना, उसे भारी पात्रों में भरना और पैदल ही दुर्गम पहाड़ियों को लांघकर ऊपर ठाकुर जी के भोग के लिए लेकर जाना। ग्वाला धीरे धीरे वृद्ध हो चला था, लेकिन उसका उत्साह और सेवा का भाव कभी कम नहीं हुआ। एक दिन साक्षात वेंकटेश्वर भगवान प्रकट हुए और बोले, भक्त, तुम अब बूढ़े हो गए हो। इतनी दूर से भारी दूध के पात्र कंधे पर लाद कर पहाड़ चढ़ते हो। तुम्हारा यह कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। अब तुम ऊपर मत आना करो। हम अपनी व्यवस्था स्वयं ऊपर कर लेंगे। हम वेंकटेश्वर पति हैं, लक्ष्मीपति हैं। कहीं न कहीं से हमारी व्यवस्था हो जाएगी। आप ऊपर मत आना। यह सुनकर उस ग्वाले के नेत्र सजल हो गए। वह रोते हुए बोला, नाथ, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? क्या आप मेरी जगह किसी और को बैठाने वाले हो? मुझको परिवर्तित कर रहे हो? सेवक बदल रहे हो? आपको मुझसे अच्छा कोई सेवक मिल गया है क्या, जो मेरी सेवा बंद कर रहे हो? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुम वृद्ध हो गए हो और इतनी ऊपर चढ़ कर आते हो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम मत आया करो। उस सेवक ने कहा, प्रभु, अब आप चाहे जितना मना करो, मैं तो आऊंगा। और वह नित्य जाने लगा। ठाकुर जी बोले, यह ऐसे नहीं मानेगा, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। रात्रि में ठाकुर जी ने एक ग्वाले का रूप बनाया। ऊंची धोती पहनकर, सिर पर साफा बांधकर और अपना मुंह ढककर ठाकुर जी स्वयं ग्वाला बन गए। जैसे ही वह गौशाला का मालिक ग्वाला सो जाता, ठाकुर जी जाते और सब गौओं का खड़ा करके उनके थन में मुंह लगाकर सबका दूध पी जाते। दूसरे दिन सुबह जब उसने दूध निकाला तो एक गैया का भी दूध नहीं मिला। वह चिंतित हो गया कि इतनी सारी गैया हैं, इनका दूध गया तो गया कहाँ। ठाकुर जी रात में आते हैं और गयाओं का स्पर्श करते हैं, जिससे मैया इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती कि न कुछ रंभाती न चिल्लाती, बस ठाकुर जी को दूध पीने देती। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकल गए, पर दूध मिल ही नहीं रहा था। वह ग्वाला सोचने लगा कि मेरी गैया चरने जाती है, खूब प्रेम से चारा चरती है, पर दूध क्यों नहीं दे रही। एक आध गाय की बात तो समझ आती है, पर यहाँ भी गाय का दूध नहीं है। वह समझ गया कि कोई चोर आता है रात्रि में और आकर चोरी कर जाता है। उसने तय किया कि आज रात में सोने का बहाना बनाऊंगा, हाथ में लकुटी लेकर बैठूंगा और जैसे ही मिलेगा उसकी खूब जोर से धुलाई करूंगा। रात में वह आंख मीच कर लकुटी हाथ में लेकर सो गया। इतने में ही वेंकटेश्वर भगवान आ गए। आकर जैसे ही थन से मुंह लगाकर दूध पीने लगे, ग्वाले ने देख लिया। वह लाठी लेकर पीछे दौड़ा और चिल्लाया, रुक जा चोर, चोर, मेरी गैयाओं का दूध पीने आता है। ठाकुर जी वहां से बेचारे जैसे तैसे भागे। ठाकुर जी इतनी जोर से भागे कि वह उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा था। तब उसने अपनी लकुटी को हवा में घुमाया और जोर से मार दिया। ठाकुर जी उसी समय पीछे देख रहे थे कि चोर ज्यादा पास तो नहीं आ गया। इतने में वह लकुटी आकर सीधे उनकी ठोड़ी पर लगी। ठाकुर जी जैसे तैसे वहां से भागकर ऊपर अपने धाम में चले गए।
अगले दिन गायों का दूध मिल गया। ग्वाले ने दूध निकाला और कंधे पर लाद कर ऊपर आया और बाहर से ही बोलता आ रहा था, क्षमा कर देना भगवान, 3 दिन आपको दूध नहीं दे पाया। प्रभु, एक चोर मेरी गौशाला में घुस आया था और उसके कारण यह सब हो रहा था। आज मैंने उसे अच्छे से सबक सिखाया है। पता नहीं कहीं तो उसके टूटे होंगे हाथ पांव। ऐसी जोर की लकड़ी घुमाकर मारी थी। अब याद रखिएगा, वह जीवन में कभी दूध पीने नहीं आएगा। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ग्वाले ने आकर प्रणाम किया और दूध का भोग सामने रखा। जैसे ही उसने ठाकुर जी की झांकी देखी, ठोंडी में से एक रक्त निकल रहा था। उसके नेत्र सजल हो गए। वह घबरा गया और बोला, जय जय, आपको किसने मारा? यह इतनी चोट कैसे लगी आपकी ठोड़ी पर? भगवान बोले, छोड़ो, अब रहने दो, क्या बताएं। ग्वाला बोला, नहीं नहीं, बताओ प्रभु। वह इंद्र भी होगा तो मैं स्वर्ग में जाकर खींच कर लाऊंगा उसको। किसने मारा आपको, बताओ। ठाकुर जी बोले, रहने दो, मत पूछो। ग्वाले ने कहा, भगवान, एक बार नाम तो लीजिए, आप उसका कौन व्यक्ति है? तिरुपति का है या तिरुमला का है? तुरंत नाम बताइए। ठाकुर जी बोले, वह खंभे में जाकर देखो, वहां उसका नाम लिखा है। उस खंभे में एक शीशा लगा था। उसने जाकर देखा तो वहां कोई नाम नहीं, बल्कि उसकी खुद की शक्ल दिखाई पड़ी। उसने कहा, कहाँ है भगवान, यहाँ तो कोई नहीं है। प्रभु बोले, कुछ दिख रहा है? ग्वाला बोला, यह तो प्रतिबिंब है, इसमें मैं ही दिख रहा हूँ। भगवान बोले, हाँ, इसी ने ही मारा है मुझे। यह सुनते ही ग्वाला चरणों में गिर कर रोने लगा और बोला, नाथ, मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो। तब ठाकुर जी बोले, तुमने एक बात पर विचार नहीं किया कि हजारों गायों का दूध एक साधारण चोर कैसे पी सकता है? हजारों गायों का दूध केवल परमात्मा ही पी सकते हैं। वह चोर कोई और नहीं, हम ही आए थे। तुम हमारी बात नहीं मान रहे थे और रोज ऊपर दूध लेकर चले आते थे। जब तुम नहीं माने तो हमने सोचा कि ऐसा क्या करें कि तुमको आना न पड़े, इसलिए हम ही नीचे आकर गैयाओं का दूध पी जाते थे। पर आज तुमने हमारी ऐसी सेवा करी, इतनी जोर से लकड़ी मारी कि क्या बताऊं। ग्वाला सुनते ही चरणों में गिर गया और तुरंत एक औषधि बनाकर ठाकुर जी की ठोड़ी पर लगाई और रोते हुए बोला, प्रभु, मेरे प्राण ले लीजिए, मेरे हाथ पैर कटवा दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहता, मैंने अपने नाथ को कष्ट दिया है। ठाकुर जी बोले, नहीं, अब तुम्हारी याद में जब तक पृथ्वी पर मेरा यह धाम तिरुपति विराजमान है, मैं नित्य इस औषधि को यहाँ लगाऊंगा ताकि तुम्हारी याद रहे। कुछ मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब उस भक्त ने रोते हुए मांगा, नाथ, सेवा करना मेरा अधिकार है, वह अधिकार मुझसे मत छीनिए। नित्य दूध निकालकर पात्र में रखना और उसे लाद कर ऊपर लाना। आपको लगता है कि मुझे बहुत श्रम होता है, पर मुझे श्रम नहीं होता। मेरा सौभाग्य है, मेरा अधिकार है। मैं कुछ नहीं जानता, केवल कम से कम एक गुण मेरे पास है, दूध निकाल के आपकी सेवा में लाना। वह मुझसे मत छीनिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह अधिकार मुझे दे दीजिए। ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर अंतिम श्वास तक उस भक्त की वह सेवा चलती रही। सचमुच भगवान की सेवा पाना ही जीव का सबसे बड़ा अधिकार है और सौभाग्य भी है। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं आज का अध्याय। विष्णु पार्षद सुशील दिव्य और मधुर वाणी में कहने लगे, हे भद्र, तुमने साक्षात पुरुषोत्तम भगवान का परम दुर्लभ सामीप्य प्राप्त किया है। तुम्हारे मुख से जो भयंकर रोग हुआ था, उसके कारण वानर योनि में रहते हुए भी निराहार रहकर अनजाने में ही तुमने यह महान व्रत संपन्न हो गया। तुम जो अपने वानर स्वभाव के कारण वृक्षों से फल तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते रहे, उन्हें वन के अन्य अन्य जीव और पुरुष खाकर तृप्त होते रहे। स्वयं तुमने अन्न का एक दाना खाना तो दूर, प्यास लगने पर पानी की एक बूंद तक नहीं पी। इस निस्वार्थ भाव से तुम्हारा पुरुषोत्तम मास का यह परम कठिन तप पूर्ण हुआ। क्या तुमने अभी तक पुरुषोत्तम मास के दिन प्रभाव को नहीं जाना? यह महापवित्र मास एवं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुमने वे फल दूसरों को खिलाकर अनजाने में ही परोपकार का महान पुण्य कमाया और स्वयं सरोवर के शीतल जल में निराहार रहकर 5 दिनों तक लगातार गोते लगाए। इसी कारण
तुम्हें पुरुषोत्तम व्रत और स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हुआ है। यह परम विस्मयकारी वृत्तांत सुनकर वह करदई आश्चर्य के गहरे सागर में डूब गया। देखते ही देखते उस वन के समस्त वृक्ष, सरोवर और सुंदर लताएं उस पुण्य आत्मा का सत्कार करने लगी। वह करदय एक अत्यंत दिव्य और भव्य विमान में विराजमान होकर जब सीधे गोलोक पहुंचा तो उसे देखकर वहां उपस्थित समस्त देवता और लोकपाल चकित रह गए। यह सब अलौकिक प्रसंग सुनकर देव ऋषि नारद जी अत्यंत उत्सुकता से बोले, हे परम तपोधन, आपने पुरुषोत्तम व्रत के अन्य अन्य मुख्य कर्मों के विषय में विस्तार से नहीं बताया। कृपा करके वे गुप्त नियम भी मुझे बताइए। तब साक्षात श्री नारायण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देव ऋषि, इस व्रत को रखने वाले व्रती को चाहिए कि वह मध्याह्न के पश्चात संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म करके ही अन्न, जल या फल आदि ग्रहण करे। इसके उपरांत उसे पंच महायज्ञ, भूत बलि और काक बलि देकर श्रद्धा और विधि पूर्वक शुद्ध जल से आचमन करना चाहिए। फिर गायत्री मंत्र का पवित्र जाप करते हुए सायंकाल और प्रातःकाल बलि वैश्य देव कर्म संपन्न करना चाहिए। नारद जी ने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यह समय नियम और कर्म तो साधारण मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है। आप कृपा करके सामान्य जनों और गृहस्थ जनों के कल्याण के लिए कुछ अत्यंत सरल कर्मों को बताएं, जिससे वे अल्प प्रयास और थोड़े में ही इस महान व्रत की विधि पूर्वक पूर्ति कर सके। तब श्री नारायण बोले, अत्यंत करुणापूर्वक बोले, हे नारद, सुनो, गृहस्थ मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आश्रितों और सेवकों सहित ही शुद्ध और अल्प भोजन करे, अपने द्वार पर आए हुए अतिथि की निस्वार्थ सेवा करे और भिक्षुकों को अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य अनुसार दान भिक्षा अवश्य दे। रात्रि में अपने हाथ पांव अच्छी तरह धोकर ही शयन कक्ष में सैया पर जाए। यदि वह अपने घर में सो रहा है तो पूर्व दिशा की ओर सिर कर रखे, और यदि परदेश या यात्रा में हो तो पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोए। ध्यान रहे, उत्तर दिशा की ओर सिर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। सदैव सत्य का पालन करना, संसार के सब प्राणियों पर दया भाव रखना, बिना दिए किसी की कोई भी वस्तु भूल कर भी न लेना, तामसी अन्न और मांस का सेवन कदापि न करना तथा पर स्त्री गमन एवं भोग विलास से सर्वथा दूर रहना। ये सभी नियम मनुष्य को सीधे मोक्ष के द्वार पर ले जाते हैं। संसार के सभी उत्तम और सतगुणी प्राणियों को जीवन पर्यंत इन कल्याणकारी कार्यों को अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का आज का अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भरत जी का यह अंतिम जन्म एक अत्यंत सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण के घर में हुआ था। पिछले जन्मों की स्मृति सुरक्षित होने के कारण वे किसी भी नए सांसारिक बंधन से बहुत डरते थे। इसीलिए वे दुनिया के सामने जानबूझकर खुद को पागल, मूर्ख और बहरा दिखाते थे, जिससे लोग उन्हें जड़ भरत करने लगे। पिता ने स्नेहवश उनका जनेऊ संस्कार किया और उन्हें वेदों की शिक्षा देनी चाहिए, पर भरत जी हमेशा उनकी इच्छा के विपरीत आचरण करते। कुछ समय बाद पिता का देहांत हो गया और उनकी छोटी माता भी सती हो गई। भाइयों ने उन्हें निरा मूर्ख समझकर पढ़ाना छोड़ दिया और उनके खेत की क्वारियां ठीक कराने का काम लेने लगे। वे भोजन में उन्हें चावल की कनी, भूसी या खुरचन की दे देते, पर भरत जी मान अपमान से परे रहकर उसे भी अमृत समझकर खा लेते थे। एक बार डाकुओं के सरदार भद्रकाली को मनुष्य की बलि देना का संकल्प किया। उनका पुराना बलि का पुरुष भाग गया था, इसीलिए डाकुओं के सेवकों ने खेत की रखवाली कर रहे हष्ट पुष्ट जड़ भरत को पकड़ लिया। वे उन्हें रस्सियों से बांधकर भद्रकाली के मंदिर ले आए। वहां डाकुओं ने उन्हें नए वस्त्र, चंदन और माला से सजाकर बलि के लिए देवी के सामने बैठा दिया। जैसे ही डाकुओं के पुरोहित ने निर्दोष और वैरहीन ब्राह्मण कुमार भरत जी की बलि देने के लिए तीखी तलवार उठाई, वैसे ही इस महापाप को देकर
साक्षात देवी भद्रकाली के विग्रह से असाह ब्रह्म तेज प्रकट हुआ। देवी क्रोध में मूर्ति को फाड़कर साक्षात प्रकट हो गई। देवी भद्रकाली का रूप अत्यंत भयानक और विकराल हो गया। उन्होंने भयंकर गर्जना करते हुए उसी तलवार से उन सभी पापी डाकुओं के सिर धड़ से अलग कर दिए। देवी के गढ़ उन पापियों का रक्त पीकर नाचने गाने लगे। सच ही है, महापुरुषों के प्रति किया गया अपराध अंततः अपराधी का ही सर्वनाश कर देता है। हे परीक्षित, जो परमहंस भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले चुके हैं और जिनका अहंकार नष्ट हो चुका है, स्वयं भगवान अलग अलग रूप धारण करके उनके प्राणों की रक्षा करते हैं। इसीलिए मौत का समय सामने आने पर भी ऐसे भक्तों का व्याकुलता न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगढ़ पालकी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। जब उनकी पालकी इक्षुमती नदी के किनारे पहुंची, तब उनकी कहारों के जमादार को एक कहार की कमी महसूस हुई। खोज करते समय दय योग से उसे ब्राह्मण देवता जड़ भरत जी मिल गए। उनका हष्ट पुष्ट और कठीरा शरीर देखकर जमादार ने उन्हें भी जबरदस्ती पालकी उठाने के काम में लगा दिया। महात्मा भरत जी बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी उठाकर चलने लगे। भरत जी इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके पैरों के नीचे आकर कोई छोटा जीव न मर जाए। इसीलिए वे आगे की एक बार जितनी धरती देखकर चलते थे। इस वजह से दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का तालमेल नहीं बैठ पा रहा था और पालकी बार बार डगमगा रही थी। यह देखकर राजा रहुगढ़ ने टोकते हुए कहा, अरे कहारो, सीधे चलो, पालकी को इस तरह ऊंचा नीचा क्यों कर रहे हो? राजा की डांट से डर कर कहारों ने प्रार्थना की कि महाराज, ये हमारी गलती नहीं है। यह जो नया कहार अभी पालकी में जुड़ा है, यह बहुत धीरे चल रहा है। इसके कारण हम ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। कहारों की बात सुनकर राजा रहुगढ़ को थोड़ा क्रोध आ गया। क्षत्रिय स्वभाव के कारण उसकी बुद्धि पर अहंकार छा गया और वह धूल से ढके रत्न के समान बैठे उन परम ज्ञानी ब्राह्मण देवता पर व्यंग कसते हुए बोला, अरे भैया, बड़ी दुख की बात है। लगता है तुम बहुत थक गए हो। अकेले इतनी दूर से पालकी ढो रहे हो और तुम्हारा शरीर भी तो दुबला पतला है। ऊपर से बुढ़ापे ने तुम्हें अलग से कमजोर कर दिया है। राजा के इन ताने पर भरत जी पर कोई असर नहीं है और वे पहले की तरह शांत होकर चलते रहे, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह शरीर पंचभूतों का बना एक अविद्या का कार्य मात्र है। वे स्वयं को ब्रह्म मान चुके थे। जब पालकी फिर भी सीधी नहीं चली तो राजा रहुगढ़ गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाकर कहा, अरे क्या तू जीता जी मर गया है क्या? तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। जैसे यमराज लोगों को उनके अपराधों का दंड देते हैं, वैसे ही मैं भी अभी तेरा इलाज कर देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आएंगे। राजा रहुगढ़ को अपने सत्ता और ज्ञान का बड़ा घमंड था, इसीलिए उसने अपने भगवान के परम भक्त भरत जी का घोर अनादर कर डाला। उसकी इस नासमझी को देखकर सभी प्राणियों के मित्र जड़ भरत जी मन ही मन मुस्कुराए और बिना किसी अहंकार के बोले। जड़ भरत जी ने कहा, राजन, तुमने जो भी ताने दिए हैं वे सब व्यवहारिक रूप से सच हैं। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो वह ढोने वाले शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। मोटापा, दुबलापन, बीमारी, भूख प्यास, बुढ़ापा, भय, क्रोध और शोक, ये सब शरीर के अभिमान से पैदा होते हैं। मुझ आत्मा में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुमने जीने मरने और दंड देने की बात कही, तो जो भी वस्तु जन्म लेती है उसका नष्ट होना निश्चित है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। यह भेद केवल दुनिया के व्यवहार के लिए है। परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ कौन स्वामी और कौन सेवक। फिर भी यदि तुम्हें राजा होने का घमंड है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? मैं तो अपनी ही धुन में रहने वाला एक जड़ पुरुष हूँ। मुझे दंड देना वैसा ही व्यर्थ होगा जैसे पिसे हुए आटे को दोबारा पीसना। इतना कहकर जड़ भरत जी शांत हो गए और अपने प्रारब्ध कर्मों को पूरा करने के लिए फिर से पालकी कंधे पर उठाकर चलने लगे। राजा रहुगढ़
वास्तव में तत्व ज्ञान का खोजी था। जब उसने जड़ भरत जी के इन गहरे और अकाट्य सब वचनों को सुना तो उसका सारा राजसी घमंड चूर चूर हो गया। वह तुरंत पालकी से नीचे उतरा और भरत जी के चरणों में अपना सिर रखकर क्षमा मांगते हुए बोला, हे देव, आपने जनेऊ धारण कर रखा है, पर आप इस तरह छिप कर रहने वाले कौन से अवधूत हैं? क्या आप साक्षात कपिल मुनि हैं जो हमारा कल्याण करने आए हैं? मुझे इंद्र के वज्र या साक्षात शिव जी के त्रिशूल का भी उतना डर नहीं है जितना ब्राह्मण कुल के अपमान से लगता है। मैं तो आत्मज्ञानी कपिल मुनि के पास यही पूछने जा रहा था कि इस संसार में मनुष्य के लिए परम आश्रय क्या है। आपने जो कहा है कि देह के दुखों का आत्मा पर असर नहीं होता, उस पर मेरा एक संदेह है। जैसे चूल्हे पर रखे बर्तन के तपने से उसके अंदर का पानी उबलता है और फिर चावल पक जाता है, वैसे ही शरीर, इंद्रियों और मन के दुखों का असर आत्मा पर भी तो पड़ता ही होगा। और राजा का काम दुष्टों को दंड देकर प्रजा का पालन करना है, जो कि भगवान की सेवा है। इसीलिए मेरा आपका डांटना व्यर्थ कैसे हुआ? हे दीन बंधु, मैंने राजा होने के नशे में आप जैसे महात्मा का अपमान किया। मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए कि मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि महापुरुषों का अपमान करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह बहुत जल्द नष्ट हो जाता है। जड़ भरत जी ने कहा, राजन, तुम ज्ञानियों जैसी बातें तो कर रहे हो, पर वास्तव में तुम अभी अज्ञानी हो। इसीलिए तुम्हारी गिनती श्रेष्ठ विचार को मैं नहीं हो सकती। जो तत्वज्ञानी है वे संसार के इस ऊंच नीच या स्वामी सेवक के व्यवहारिक भेद को कभी सच नहीं मानते। यहाँ तक कि वेदों में बताए गए कर्म कांड और यज्ञ विधि भी मनुष्य को केवल सांसारिक और स्वर्गीय सुखों का विस्तार में उलझाने के लिए होते हैं। उनमें भी राग द्वेष से रहित विशुद्ध आत्मा की पूरी अभिव्यक्ति नहीं है। जिसे स्वर्ग का सुख झूठा और स्वप्न जैसा नहीं लगता, उसे साक्षात उपनिषद भी ज्ञान नहीं दे सकते। मन ही संसार और मोक्ष का कारण है। जब तक मनुष्य का मन सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के बस में रहता है, तब तक वह बिना किसी रोक टोक के मनुष्य से अच्छे और बुरे कर्म करवाता रहता है। यह मन ही देवताओं और मनुष्यों के अलग अलग रूप धारण करके जीव के उत्तम या अधम होने का कारण बनता है। यह मायावी मन ही संसार चक्र में भटकाने वाला है और यही जीव को सुख दुख का जाल बुनकर देता है। इसीलिए विद्वान का कहना है कि मन ही बंधन का और मन ही मोक्ष का कारण है। जब मन विषयों में डूबा रहता है तब जीव संसार के संकट में फंस जाता है, और जब यही मन विषयों से मुक्त हो जाता है तब वह परम शांति और मोक्ष दिला देता है। जैसे घी से जलता हुआ दीपक धुआं उगलता है, पर घी समाप्त होने पर वह शांत होकर अपनी मूल अग्नि में लीन हो जाता है, वैसे ही वासनाओं से मुक्त होने पर मन अपने मूल तत्व में समा जाता है। मन की वृत्तियां और आत्मा की रक्षा 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और इंद्रियों के सारे कर्म इनके विषय हैं। ये वृत्तियां संस्कारों और समयों के फेर से करोड़ों रूपों में बदल जाती हैं, लेकिन याद रखो, इन वृत्तियों की अपनी कोई स्वतंत्रता सत्ता नहीं है। ये केवल क्षेत्रज्ञ के प्रकाश से ही जीवित दिखाई देती हैं। आत्मा विशुद्ध चैतन्य है, जो जागने, सोने और स्वप्न देखने की सभी अवस्थाओं में मन की इन वृत्तियों को केवल एक गवाह की तरह देखता रहता है। वह सर्वव्यापी, अजन्मा, परिपूर्ण और स्वयं प्रकाश परमात्मा ही सबका आदि कारण है। वही ब्रह्म आदि देवताओं का भी नियंता और संपूर्ण भूतों का आश्रय भगवान वासुदेव है। जैसे वायु संसार के सभी प्राणियों के भीतर प्राण बनकर समाई है और उन्हें चलाती है, वैसे ही परमेश्वर वासुदेव इस पूरे ब्रह्मांड में ओतप्रोत है। मन रूपी शत्रु का अंत करो राजन। जब तक मनुष्य ज्ञान के द्वारा इस माया का पर्दा नहीं हटा देता, सब प्रकार की आसक्ति को छोड़कर काम, क्रोध आदि
6 शत्रुओं को नहीं जीत लेता, तब तक वह इस संसार में भटकता ही रहता है। यह मन ही शोक, मोह, रोग, लोभ और बैर के संस्कारों को बढ़ाकर तुम्हारी ममता को मजबूत करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा और बलवान शत्रु है। तुमने अब तक इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए इसकी ताकत और भी बढ़ गई है। यद्यपि यह मन स्वयं में बिल्कुल झूठा, मिथ्या है, फिर भी इसने तुम्हारे साक्षात आत्म स्वरूप को ढक रखा है। इसीलिए अब तुम पूरी तरह सावधान हो जाओ और सतगुरु व भगवान श्री हरि के चरणों में उपासना रूपी शस्त्र से इस मन रूपी शत्रु को हमेशा के लिए मार डालो। राजा रहुगण ने हाथ जोड़कर जड़ भरत जी को प्रणाम किया और कहा, हे योगेश्वर, आप साक्षात परमानंद स्वरूप हैं और जन साधारण की नजरों में छिपकर एक जड़ ब्राह्मण के वेश में विचर रहे हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। जैसे किसी बीमार व्यक्ति के लिए कड़वी बीमारी में मीठी दवा अमृत जैसी होती है, वैसे ही देहानिभान रूपी सांप के डसे हुए मुझ अज्ञानी के लिए आपके वचन परम औषधि है। आपने जो आध्यात्म का उपदेश दिया है, उसे समझने की मुझ में बड़ी उत्सुकता है। कृपया उसे सरल करके समझाइए। आपने कहा कि पालकी ढोना और उससे होने वाली थकान केवल दिखावा है, सच नहीं है। इस बात से मेरा मन चकरा रहा है। जड़ भरत जी ने राजा के संदेह का निवारण करते हुए कहा, हे राजन, यह शरीर केवल मिट्टी, पृथ्वी तत्व का एक ढांचा है। पत्थर और इस शरीर में भला क्या अंतर है? जब यह ढांचा चलने फिरने लगता है, तब इसके पैर, ठकने, घुटने, जांग, कमर, छाती और कंधे आदि नाम रख दिए जाते हैं। इन कंधों के ऊपर लकड़ी की एक पालकी रखी है और उन पालकी के भीतर भी सविराज रहुगण नाम का मिट्टी का एक ही पुतला बैठा है। तुम इसी नासवान पुतले को मैं सिंधु देश का राजा हूँ समझकर अहंकार के नशे में अंधे हो रहे हो, परंतु इस राजा की पदवी से तुम्हारी कोई बड़प्पन सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तुम बड़े क्रूर हो, क्योंकि तुमने इन गरीब और सीधे साधे कहारों को जबरदस्ती बेगार में पकड़कर इस पालकी में जोत रखा है। इसके बाद भी तुम ज्ञानी पुरुषों की सभा में बड़ी बड़ी बातें बताते हो। तुम प्रजा के रक्षक हो, यह तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता। संसार के सभी जीव इसी मिट्टी से पैदा होते हैं और अंत में इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसीलिए केवल काम के आधार पर जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, वह सब व्यवहारिक है, सत्य नहीं है। संसार की हर वस्तु माया का खेल है। भरत जी ने आगे समझाया कि राजन, यहाँ तक कि पृथ्वी शब्द भी पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि यह धरती भी अपने कारण यानी सूक्ष्म परमाणुओं में विलीन हो जाती है और वे परमाणु भी वास्तव में अज्ञान के कारण मन की कल्पना मात्र है। इसीलिए संसार में जो कुछ भी मोटा पतला, छोटा बड़ा, कारण कार्य या जड़ चेतन दिखाई देता है, वह सब भगवान की माया का ही खेल है। इस जगत में केवल एक ही वस्तु पूरी तरह सत्य है, वह है भीतर बाहर के भेद से रहित, पवित्र, परिपूर्ण और निर्विकार ज्ञान। उसी परम सत्य को विद्वान लोग भगवान और वासुदेव कहते हैं। राजा रहुगढ़ को ज्ञान का मूल मंत्र देते हुए जड़ भरत जी बोले, हे रहुगढ़, इस परम ज्ञान को तुम केवल बड़े बड़े तपो, यज्ञों, दान, पुण्य, गृहस्थ धर्म के पालन, वेदों के पाठ या देवी देवताओं की पूजा से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इस ज्ञान को पाने का एकमात्र उपाय है महापुरुषों और संतों के चरणों की धूल में स्वयं को नहला देना। जब मनुष्य संतों की संगति में बैठता है, तब वहाँ केवल भगवान श्री हरि के गुणों और कथाओं की चर्चा होती है। वहाँ सांसारिक बातें फटकती नहीं है। जब कोई मनुष्य रोज ऐसी पवित्र कथाओं को सुनता है, तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और वह उसका मन और अपने आप भगवान वासुदेव के चरणों में लग जाता है। अंत में भरत जी ने अपने जीवन का सत्य प्रकट करते हुए कहा, राजन, पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। मैंने सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति की थी, लेकिन अंत समय में एक छोटे से हिरन के बच्चे में मोह हो जाने के कारण मुझे अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। परंतु
भगवान की कृपा से उस पशु योनि में भी मेरी याददाश्त नष्ट नहीं हुई। मुझे अपने पिछले जन्म की बातें याद थी, इसीलिए इस अंतिम जन्म में मैं किसी भी सांसारिक संगति से डरकर सबसे अलग और गुप्त रूप से एक पागल की तरह घूमता रहता हूँ। सारांश यही है कि संतों की संगति से जो ज्ञान रूपी तलवार मिलती है, उससे मनुष्य को अपनी मोह के बंधनों को काट देना चाहिए। फिर भगवान की लीलाओं के कीर्तन और श्रवण से सहज ही इस संसार रूपी कठिन मार्ग को पार करके परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विश्वम अपानिधि विष्णु अधिष्ठानम वटकार अम्रमत भूत भव्य भवत प्रभु प्रतिष्ठित भूतकृत स्कंद भूतभृत स्कंधर भाव धुर्य भूतात्मा वरद भूत भावन वायुवाहन भूतात्मा वासुदेव परमात्मा बृहदानु मुक्तात्मा परमागति आदिदेव अव्यय पुरंदर पुरुषः अशोक साक्षी तारण क्षेत्रज्ञ तार अक्षर सूर योगः शौर्य योग विंदानेता जनेश्वर प्रधान पुरुषेश्वर अनुकूल नारसिंह वपुः सतावर्त श्रीमान पद्मी केशव पद्मनिभेक्षण पुरुषोत्तम पद्मनाभ सर्व अरविंदाक्ष सर्व पद्मगर्भ शिव शरीरभृत स्थाणु महारदी भूतादि रिद्ध नितिरव्यम वृद्धात्मा संभव महाक्ष भावन गरुड़ध्वज भर्ता अतुल प्रभव सरभ प्रभु भीम ईश्वर समयज्ञ स्वयंभू हरिहर शंभु सर्वलक्षण लक्षण आदित्य लक्ष्मीवान पुष्कराक्ष समितिजय महास्वन विक्षर अनादिनिधन रोहित धाता मार्ग विधाता हेतु धारुत्तम दामोदर अप्रेमेय सह ऋषिकेश महिधर पद्मनाभ महाभाग अमर प्रभु वेगवान विश्वकर्मा अमितासन मनु उद्धव त्वष्टा क्षोभड़ स्थविष्ट देव स्थविरो ध्रुव श्रीगर्भ अग्राह परमेश्वर शाश्वत कर्णम कृष्ण कारणम लोहिताक्ष कर्ता प्रदर्दन विकर्ता प्रभूत गहन त्रिककुब्धाम गुह पवित्रम व्यवसाय मंगलपरम व्यवस्थान ईशान संस्थान प्राणद स्थानद प्राण ध्रुव ज्येष्ठ परदी श्रेष्ठ परम स्पष्ट प्रजापति तुष्ट हृदय गर्भ पुष्ट भूगर्भ शुभेक्षण माधव राम मधुसूदन विराम ईश्वर विरज विक्रमी मार्ग धन्वी नेय मेधावी नय विक्रम अनय क्रम वीर अनुत्तम शक्तिमत्ता श्रेष्ठ दुराधर्ष धर्म कृतज्ञ धर्म विदुत्तम कृति वैकुंठ आत्मवान पुरुष सुरेश प्राण शरणम प्राणद शर्म प्रणव विश्वरेता पृथु प्रजाभाव हृदय गर्भ अह शत्रुघ्न संवत्सर व्याप्त व्याल वायु प्रत्यय अधोक्षज सर्वदर्शन ऋतु अज सुदर्शन सर्वेश्वर काल सिद्ध परमेष्ठि सिद्धि परिग्रह सर्वादि उग्र अच्युत संवत्सर कृषाकपि दक्ष अयोआत्मा विश्राम सर्वयोग विनहश्रित विश्व दक्षिण वसु विस्तार वसुमना स्थावर स्थाणु सत्य प्रमाणम समाप्तम बीजमव्यम सम्मित अर्थ सम अनर्थ अमोघ महाकोश पुंडरीकाक्ष महाभोग विश्वकर्मा महाधन विशाकृति अनिर्विणम रुद्र स्थविष्ट बहुशिरा अभु
बभ्रू धर्मयुग विश्वयोनि महामक सुचित्रवा नक्षत्र नेमी अमृत नक्षत्री शाश्वत स्थाणु छम वारारोह छाम महातपा समीहन सर्वग यज्ञ सर्वविद्वानु इज्य विश्वसेन महेज्य जनार्दन क्रतु वेद सत्रम वेदविद सातंगति अव्यंग सर्वदर्शी वेदांग विमुक्त्वा वेदविद सर्वज्ञ कपि ज्ञान मुक्तम लोकाध्यक्ष सुब्रत सुराध्यक्ष सुमुख धर्माध्यक्ष सूक्ष्म कृताकृत सुघोष चतुरात्मा सुखद चतुर्व्यह सुहत चतुर्दृष्ट मनोहर चतुर्भुज जित क्रोध भ्राजिणु वीरबाहु भोजनम विदारण भोक्ता स्वापन सहस्रु स्व स्व जगदादिज व्यामी अनघ नैकात्मा विजय नैक कर्मकृत जेता वत्सर विश्वयोनि वत्सल पुनर्वसु वत्सी उपेंद्र रत्नगर्भ वामन धनेश्वर प्रांशु धर्मगुप्त अमोघ धर्मकृत सुचि धर्मी ऊर्जित सत अतीन्द्र असत संग्रह क्षरम सर्ग अक्षरम धृत्मा अविज्ञाता नियम सहस्त्रांशु यम विधाता वेद्य कृतलक्षण वैद गभ स्तनेमी सदा योगी सत्वस्थ विराहा सिंह माधव भूत महेश्वर मधु आदिदेव अतीन्द्रिय महादेव महामाया देवेश महोत्साह देवभृतगुरु महाबल उत्तर महाबुद्धि गोपति महावीर्य गोप्ता महाशक्ति ज्ञानगम्य महादुति पुरातन अनिर्देश्यपु शरीर भूतभृत श्रीमान भोक्ता अम्यात्मा कपिंद्र महाधृतकृक भूरि दक्षिण महेश्वास सोपन महीभर्ता अमृतप श्रीनिवास सोम सातंगति पुरजीत अनिरुद्ध पुरुषोत्तम सुरानंद विनय गोविंद जय गोविंदापति सत्यसंग मरीचि दासाहर दमन सात्वपति हंस जीव सुपर्ण विनयाताक्षी भुजोक्तम मुकुंद हेड़यनाभ अमित विक्रम सुतपा अम्भोनिधि पद्मनाभ अनंतात्मा प्रजापति महोदक्षाय अमृत्यु अंतक सर्वत्रिक अज सिंह महार संधाता स्वभाव्य संधिमान जितामित्र स्थिर प्रमोदन अज आनंद दुर्मपर्श नंदन शास्ता नंद विश्वसुता सत्यधर्मा सुरारिहा त्रिविक्रम गुरु महर्षि कपिलाचार्य गुरुतम कृत्य धाम मोदिनीपति सत्य त्रिपद सत्य पराक्रम त्रिदशाध्यक्ष निमिष महासंज्ञ अनिमिष कृतांतकृत सग्री महावराह वाचस्पति उदारधि गोविंद अग्रणी सुरेश ग्रामणी कनागांधी श्रीमान गुहा न्याय गभीर नेता गहन समीरण गुप्त सहस्त्र मूर्धा चक्र गदाधर विश्वात्मा वेधा सहस्त्राक्ष स्वांग सहस्त्रपात अजीत आवर्तन कृष्ण निव्रात्मा दृढ़ समृत संगणोक्षुत संप्रमर्दन वरुण अह संवर्तक वारुण वाही वृक्ष अनिल पुष्कराक्ष धरणीधर महामना सुप्रसाद भगवान प्रसन्नात्मा भगहा विश्वधृक आनंदी विश्वभुज वनमाली विभु हलायुध सत्कर्ता आदित्य सत्कृत ज्योतिरादित्य साधु सहेषु जहुनु गतिसत्तम नारायण सुंधवा नर खड्ग परशु असंख्येय दारुण अप्रेमात्मा द्रविड़ात्प्रद विशिष्ट दिव स्पृक विशिकृत सर्वदिग्व्यास
सूची, वाचस्पति योजना, सिद्धार्थ, त्रिसामा, सिद्ध संकल्प, सामग, सिद्धिद, साम, सिद्ध साधन, निर्वाणम, बृहाई, वेशजः, वृषभ, विशक, विष्णु, संन्यासकृत, वृषपर्वा, सम, वृषोदर, शांत, वर्धन, निष्ठा, वर्धमान, शांति, विविक्त, परायणम, श्रुतिसागर, शुभांग, सुभुज, शांतिद, धुर्धर, सृष्टा, वांग्मी, कुमुद, महेंद्र, कुवलेशय, वसुद, गोहित, वसु, गोपति, नैक रूप, गोप्ता, बृहद्रूप, वृषभाक्ष, विपिष्ट, वृषप्रिय, प्रकाशन, अनिवर्ती, ओजस, तेजो, द्युतिधर, निर्दात्मा, प्रकाशात्मा, संक्षेपता, प्रपादन, क्षेमकृत, हृद, शिव, स्पाटक्षर, श्रीवत्सवक्षा, मंत्र, श्रीवास, चंद्रासु, श्रीपति, भास्कर दुति, श्रीमांतावर, अमृत शुद्धव, श्रीद, भानु, श्रीस, ससबिंदु, श्रीनिवास, सुरेश, श्रीनिधि, औषधम, श्री विभावन, जगसेतु, श्रीधर, सत्य धर्म पराक्रम, श्रीकर, भूत भव्य, भवनाथ, श्रेय, भवन, पवन, श्रीमान, पावन, लोकत्रयाश्रय, अनल, स्वच्छ, कमहा, स्वंग, कामकृत, सतानंद, कांत, नंदी, काम, ज्योतिर्गणेश्वर, कामप्रद, बीजात्मा, प्रभु, अविध्यात्मा, युगादिकृत, सत्कीर्ति, युगावर्त, छिन्न संयम, नैकमान, उदीर्ण, महासन, सर्वतक्षु, अदृश्य, अनीश, व्यक्त रूप, शाश्वत स्थिर, सहस्त्रजीत, भूषण, अनंतजीत, भूषण, इष्ट, भूति, अभिष्ट, विशोक, विशिष्ट, शोकनाशक, शिखंडी, अर्चमान, नहुस, अर्चित, वृष, कुंभ, क्रोधहा, विश्वात्मा, क्रोधकृतकर्ता, विशोधन, विश्वबाहु, अनिरुद्ध, महीधर, अपतीरथ, अच्युत, प्रद्युम्न, प्रथित, अमित विक्रम, प्राण, काल नेमिनिहा, प्राणद, वीर, वासवानुज, सौरी, वाजसन, सूरजनेश्वर, श्रृंगी, त्रिलोकात्मा, जयंत्र, त्रिलोकेश, सर्वविजयी, केशव, सुवर्ण बिंदु, केसिहा, अक्षोभ्य, हरि, सर्वभागीश्वरेश्वर, कामदेव, महाहर्द, कामपाल, महागर्त, कामी, महाभूत, कांत, महानिधि, कृतागम, कुमुद, अनिदेश्यपु, कुंदर, विष्णु, कुंद, वीर, परजन्य, अनंत, पावन, धनंजय, अनिल, ब्रह्मांड, अमृतांश, ब्रह्मकृत, अमृतवपु, ब्रह्मा, सर्वज्ञ, ब्रह्म, सर्वतोमुख, ब्रह्म विवर्धन, सुलभ, ब्रह्मविद, सुब्रत, ब्राह्मण, सिद्ध, ब्रह्मी, शत्रुजीत, ब्रह्मज्ञ, शत्रुतापन, ब्राह्मण प्रिय, न्याय क्रोध, महाक्रम, उदुम्बर, महाकर्मा, अश्वत्थ, महातेजा, चारु, रांध्र, निपुषूदन, महोरग, सहस्त्राष्टी, महाक्रतु, सप्तजिह, महायज्वा, सप्तैधा, महायज्ञ, सप्तवाहन, महाहवि, अमूर्ति, स्तव्य, अनघ, स्तवप्रिय, अचिंतनीय, स्त्रोतम, भयकृत, स्तुति, भयनाशक, स्तोता, अणु, रणप्रिय, बृहद, पूर्ण, कृष, पुरैता, स्थूल, पुण्य, गुणभृत, पुण्यकीर्ति, निर्गुण, अनामय, महान, मनोजय, अघृत, तीर्थकर, स्वघृत, वसुरेता, स्वास्यय, वसुप्रद, प्रांगवस, वसुप्रद, वंशवर्धन, वासुदेव, भारप्रीत, वसु, कथित, वसुमना, योगी, हवि, योगीश, सद्गति, सर्वकामद, सत्यकृति, आश्रम, सत्ता, श्रमण, सद्भुति, छाम, सत्यपरायण, सुपर्ण, सूरसेन, वायुवाहन, यदुश्रेष्ठ, धनुर्धर, सन्निवास, धनुर्वेद, सुयामुनि, दंड, भूतावास, दमयिता, वासुदेव, दम,
सर्वानुलियन अपराजित अनल सर्वसः दर्पाः नियंता दर्पद अनियम तृप्त अयम दुर्धर सत्यवान अपराजित सात्विक विश्वमूर्ति सत्य महामूर्ति सत्य धर्मपरायण दीप्त मूर्ति अभिप्राय अमूर्तिमान विहार अनेक मूर्ति हर अव्यक्त प्रियकृत सतमूर्ति प्रीतिवर्धन सनातन विहाय सगति एक ज्योति नैक सुरुचि सव हतभुक कह विभु किंग रवि यत विरोचन तत् सूर्य पद्मानुत्तम सविता लोकबंधु रविलोचन लोकनाथ अनंत माधव हतभुक भक्तवत्सल भोक्ता सुवर्णवर्ण सुखद हेमांग नैकज वारांग अग्रज चंदनांगदी अनिविर्ण विरहा सदा महर्षि विषम लोकाधिष्ठानाम शून्य अद्भुत घृतासी सनातन अचल सनातनम चल कपिल अमानी कपि मादन अव्यय मान्य स्वतीत लोक स्वामी स्वस्तिकृत त्रिलोकधृक स्वस्ति सुमेधा स्वस्ति भुक मेधज स्वस्ति दक्षिण धन्य और औरौद्र सत्यमेघा कुंडली धराधर चक्री तेजोवृष जन्म मृत्यु जरातिग द्युतिधर भूर्भ स्वतरु सर्वसत्र भीतांबर तार प्रग्रह सविता निग्रह प्रपितामह व्यग्र यज्ञ नैसगृंग यज्ञपति गदाग्रज यज्वा चतुर्मूर्ति यज्ञांग चतुर्बाहु यज्ञवाहन चतुर्व्यूह यज्ञभृत चतुर्गर्ति यज्ञकृत चतुरात्मा यज्ञ चतुर्भाव यज्ञभुक चतुर्वेदित यज्ञ साधन एक बात यज्ञांतकृत समावर्त यज्ञ गुहाम अनिवृत्तात्मा अन्नम दुर्जय अनानंद दुर्तिक्रम आत्मयोनि दुर्लभ स्वयंजात दुर्गम बैखान दुर्ग सामगायन दुरावसा देवकी नंदन दुरारिहा सृष्टा शुभांग क्षितिज लोक सारंग पापनाशक सुतंतु शंखभृत तंतुवर्धन नंदकी इंद्रकर्मा चक्री महाकर्मा सांग धन्वा कृतकर्मा गदाधर कृतागम रणापाड़ी उद्भव अवक्षोभ सुंदर सर्व प्रहरायुध सुंद चतुरक्ष रत्ननाभ गभीरात्म सुलोचन विदिश अर्क व्यादिश विक्रमी दिश उर्जित शासन अनादि सप्तादिग भुव भुव सप्तसह लक्ष्मी शिशिर सुवीर सर्वरीकर अधाता अक्रूर आधार निलय पेशल ऊर्ध्वग दक्ष एकात्मा दक्षिण जन जन्मादि क्षमिणावर जनन विद्वत् तत्वम बीत भय तत्वित पूर्ण श्रवण कीर्तन पड़ उत्तरायण पुष्पहास दुष्कृतहा प्रजागर पुण्य प्रणव दुस्वप्न प्रासन प्रमाणम वीरहा प्राण जीवन रक्षण प्राणद संत प्राण निलय जीवन प्राणभृत पर्यवस्थित भीम अनंत रूप भीमाक्रम अनंत श्री रुचिगा चिन्मंतु विश्वम भयापह। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बसाए। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सामन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत असुर दल भाजे।
सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नसा कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दर मारा, रावण आदिक को संहारा। आप बारहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलशाई, शंकर से उनकी ही लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर गानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत दीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर्स शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुतन भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जप पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं प्रबोधन विलक्षण। करहु आपका किसी विध पूजन, कुमति विलोचन होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करूं समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहे परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निर्जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निर्जरन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की आरती का पाठ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता।
मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में भगवान विष्णु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अगर हम चाहें कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, फिर भी कुछ न कुछ हमसे त्रुटियां जरूर हो जाती है। जाने में अनजाने में हमसे गलतियां जरूर होती हैं, लेकिन यदि हम सच्चे मन से प्रभु से क्षमा प्रार्थना करके उनकी शरण में जाते हैं, तो प्रभु तो दयावान हैं, वो अपने भक्तों को झट से क्षमा कर देते हैं। बस हमें चाहिए कि सच्चे मन से प्रभु की शरण में चले जाएं और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लें। तो चलिए प्रिय भक्तों, कथा के अंत में हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादा के विरुद्ध था, कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पद से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर जाता हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्णीय है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षों में बहक जाती है, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई गति नहीं है। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। सभी लोग प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।